वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है वहाँ। और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे। जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ़ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ़ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ़ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है, ठीक है। वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं। यहाँ पे लोगों को खुद यानी कि अपनी मर्ज़ी के साथ मजबूर किया जा रहा है कि वो मुतनफ़र हों। और वाकई बहुत ज़्यादा वहाँ आप फेसबुक पे जाके देखें, 14 अगस्त वाले दिन बाकायदा वहाँ पे योम स्याह मनाया जा रहा है। लिटरली आपको फेसबुक से या बल्कि यूट्यूब से जाके आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने रात को 3 से 4 घंटे का सोग मनाया जाता है 14 अगस्त को। जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तो हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो लोग नहीं लगाते हैं। जब भी इलेक्शन होती है ना, इलेक्शन में आप चले जाएं, पीछे जब इलेक्शन हुए थे उससे पीछे तो कोई ना कोई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवा का उसका सोशा छोड़ देते हैं। कभी जो है फौजों को बॉर्डर्स पे ले आते हैं। इस तरह की चीज़ें वो करते हैं इलेक्शंस के दौरान, ताकि लोग, क्योंकि वो फिर जब इलेक्शंस के दौरान फिर वो कंपेन चलाते हैं अपनी, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो है वो बातें करते हैं, तो उनको वहाँ से उनका वोटिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नाजरीन, तीसरे रोज भी मुसलसल आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें होने की वजह से 50 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो चुके हैं। इस सारे मामले पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का कहना है कि ये सब कुछ किया कराया इंडिया का है। उन्होंने कहा कि इंडिया के दिफाई मिनिस्टर का बरमला कहना था कि वो आज़ाद कश्मीर में बराह रास्त दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इस सारे मुद्दे पर, इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश भट्ट। और आप? शाहजेब मीर, मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से? जी जी, मुजफ्फराबाद से। क्या करते हैं आप? मैं इधर स्टडी करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। और आप क्या करते हैं? मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा हूँ, 5th ईयर है मेरा। ज़बरदस्त। आपको तो पता होगा आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के जो हालात हैं, इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है वो मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। पुलिस एहलकार और कश्मीरी जो है वो आमने सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि महंगाई के ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने एहतजाज किया था, जो बढ़ते बढ़ते हद से बढ़ गया। आज 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल चल रही है। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और 50 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? कश्मीरी होते हुए आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? इंतहाई अफसोस की बात है। दरअसल वफाक को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। अब देखें आप, वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है वहाँ। और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे। मामला सारा ये है। बाकी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, थोड़ी अकल दे कि ये होश के नाखून ले और मामलात को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। सर, आप क्या कहेंगे, ये सारे मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 3 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वहाँ पे एहतजाज जो है वो कम होने की बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज का तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि जो हमारे अंजुमन ताजरान के सदर हैं अंजम मीर, उनका ये कहना था कि आज उनकी मुज़ाकरात हुए हैं उनके हुकूमत के साथ,
तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा नोटिफिकेशन था उसको अमली तौर पे लाएंगे और उनके साथ उनके मामलात हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इनके जो मामलात हैं ये सारे कवर हो जाएंगे और अच्छा रिस्पांस आएगा। और पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के ताल्लुकात ख़राब थे, बल्कि भिम्बर से और रावलाकोट से और बाकी कश्मीर के जितने भी हिस्से थे वहाँ से रैलियों की सूरत में काफ़ी सारे लोग मुजफ्फराबाद में आए और लेकिन आज की उनके मामलात इस तरह से उनसे तेप आ गए और अब लगता है कि कशीदगी कम हो जाएगी इनकी। मुतालबात क्या है कश्मीरियों के, कश्मीरी चाहते क्या हैं? असल में कश्मीरी तो ये चाह रहे हैं कि महंगी बिजली हमें फराहम की जा रही है और जो आटा है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और ये 2 चीज़ें इन्होंने मेन पे रखी हुई हैं और जो बिजली के बिल हैं बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। पर एक नॉर्मल घर का बिल इस टाइम 40-40 हज़ार आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 1 साल से लोगों ने बिल जमा करवाए हों। असल प्रोटेस्ट इस चीज़ के ऊपर है। अब आप ये देखें, हमने हमेशा खबरों में यही सुना, आवाम के मुंह से यही सुना कि जो मकबूजा कश्मीर है जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, उन्हें जो है वो मारा जा रहा है, उन्हें जेलों में रखा गया है, वो जेल जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि आज़ाद कश्मीर, जिसके लिए हम यूएन में एक जंग लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, हमारी आपस में ट्रेड नहीं हो रही, हमारे आपस में पुरअमन बातचीत नहीं हो रही, और आज वही आज़ाद कश्मीर मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। बिल्कुल, देखें सामने वाले कश्मीर में तो गवर्नेंस के इशू नहीं है, वहाँ तो एक वो फ्रीडम फाइट चल रही है, आज़ादी का मसला है। लेकिन यहाँ पे लोगों को खुद यानी कि अपनी मर्ज़ी के साथ मजबूर किया जा रहा है कि वो मुतनफ़र हों। और वाकई बहुत ज़्यादा वहाँ आप फेसबुक पे जाके देखें, 14 अगस्त वाले दिन बाकायदा वहाँ पे योम स्याह मनाया जा रहा है। लिटरली आपको फेसबुक से या बल्कि यूट्यूब से जाके आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने रात को 3 से 4 घंटे का सोग मनाया जाता है 14 अगस्त को। कहने की बात ये मजबूर किया जा रहा है आवाम को। देखें पूरा मुल्क तो मुतनफ़र हुआ पर है, बलोचियों को हमने ख़िलाफ़ कर लिया, पठानों को हमने ख़िलाफ़ कर लिया, पंजाबी भी अब आके जाग उठे हैं, कश्मीरियों को आपने ख़िलाफ़ कर लिया। चंद एक लोग हैं उनकी यानी कि याशियों की कीमत पूरा मुल्क क्यों चुका है, सिर्फ मसला ये। लेकिन वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं इनवारुल हक साहब, उन्होंने तो सारा मलबा इंडिया पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी इस सारे फसाद के पीछे, इस सारे प्रोटेस्ट के पीछे इंडिया है। इंडिया के जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने ये बयान दिया था, ये अनवारुल हक साहब का कहना है कि इंडिया के वज़ीर दफ़ा ने ये कहा था कि वो बरमला जो है बराह रास्त जो है वो आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी करवा रहे हैं, माहौल ख़राब करवा रहे हैं। तूने तो सारा मलबा इंडिया पे डाल दिया। नहीं, बिल्कुल बेकार बात है। अब देखें मेरे घर का जो बिल आया है 1 मंथ का 33,000 प्लस आया है। अब उसमें इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन आर्मी का क्या अमल दखल है? मेरी स्टेट के इदारे नहीं मुझे वो बिल भेजा है ना। आप देखें यानी कि 4-5 लाइटें घर में जलती हैं, वहाँ 33,000 बिल आना, कोई दैट इज़ मेक अ सेंस? तो बाकी यही बात है, नहीं बिल्कुल भी इंडिया का कोई रोल नहीं है। मैं नहीं समझता, हमें जो इस टाइम पे गुस्सा है, गम गुस्सा में पाया जा रहा है, बिल्कुल हमारी जो है अपनी रियासत की जिम्मेदारी है पूरी 100%। आज़ाद कश्मीर में आज़ादी की भी कोई तहरीक चल रही है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आज़ादी की तहरीक बिल्कुल चल रही है। यही बात आज भी हो रही थी कि हमारा वज़ीर आज़म अपना, हमारी वज़ीर अपना है, तो फिर एक हम जब हमारी असम्बली अपनी है तो वो लोग तो ये कह रहे हैं, बड़े जोश से कह रहे हैं, अगर मैं नहीं भी कह रहा लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी एक अलग रियासत है और हम खुद मुख्तार हैं। तो पहले ही आज़ाद कश्मीर को तो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, फिर आज़ादी किस किस्म की चाहिए कश्मीरियों को? वो ये कह रहे हैं, देखें अब हमारे वहाँ से बिजली बन के आ रही है, जिस तरह इसने कहा है कि 2 रुपये यूनिट हमें पड़ रही है, यहाँ पे वही बिजली हमें वापस 38 रुपये में मिल रही है। तो एक किस्म की हमारी ग़ुलामी है, हमारे ज़राए से फ़ायदा उठा के वही चीज़ हमें दोबारा महंगे दामों में हमें ये देते हैं। कहने की मुराद ये ना कि एक स्टेट के लिए जो यानी कि चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह असम्बली हो गई, टेरिटरी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट हो गई, सब चीज़ें हमारी हैं। एक स्टेट की डेफिनेशन पे हम पूरा उतरते हैं। स्टेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरने के बावजूद हमारे पास सॉवरेनिटी क्यों नहीं है, खुद मुख्तार हम क्यों नहीं हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी महंगाई तक को हम खुद कंट्रोल कर सकें? मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टेट है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बन जाए, जिसे पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई अमल दखल ना हो? हाँ, अमल दखल ना हो, रिलेशनशिप बेशक हमारा पाकिस्तान के साथ है, काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन बना लेना, एक अलायंस बना लें, कम से कम हमें इतनी आज़ादी तो मिले कि जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकें। तो क्या आप जम्मू कश्मीर को भी अपने स्टेट में
दाखिल करना चाहते हैं, क्या उसे भी अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो है हमारा हिस्सा, बिल्कुल है। ये तो इंडिया और पाकिस्तान का क्लेश चल रहा है ना, जिसकी कीमत हम बेयर कर रहे हैं। अभी देखें फॉर एग्जांपल मेरे जो एंसेस्टर्स है वो सामने से आए, अब मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली सामने है। अब हमारा क्या कसूर, हमें आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा। क्लेशेस क्या है, दो मुल्कों का आपस में चल रहा है, बीच में जो है बात वो ये पिस हम कश्मीरी रहे हैं। सर आपका नाम? निसार अहमद जी। निसार सर, 3 दिन हो गए हैं आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज होते, प्रोटेस्ट होते, 3 दिन हो गए हैं। वहाँ पे शटल डाउन हड़ताल चल रही है, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हालात चल रहे हैं? हम तो बात करते थे कि मकबूजा कश्मीर में हालात बेहतर नहीं हैं, आज हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारी पुलिस और अवाम आमने सामने है, और एक खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 50 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया है। जी, इसमें हम पहले यही, आपने जिस तरह अभी बताया कि जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है। लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ़ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ़ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ़ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। ठीक है, नो डाउट कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई दावा किया होगा, उन्होंने कोई बयान भी दिया होगा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को देखें कि आया हम आवाम को अच्छे तरीके से रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है, जो वहाँ के जो है अनवार साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवाम मुतालबा करेगी तो हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो मुतालबा करने से पहले क्यों नहीं दे सकते? अगर हम पहले दे देते तो आज ये हालात ही ना होते। आज हालात इसीलिए ये हैं कि वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, हमें रोज़मर्रा के जो वसाइल हैं वो चाहिए। वो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में जिस कीमत पर आटा मिल रहा है उसी कीमत पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को चाहिए। ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाजी मुजाहरे हो ही महंगाई के खिलाफ रहे हैं ना। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और इतना वहाँ पर जो है ना हंगामा चल रहा है, जिस तरह देखिए इंसानी जान जो है वो एक भी बहुत कीमती है। अगर एक वहाँ पर जान चली गई है, इंस्पेक्टर वहाँ पर जो है ना शहीद हो गए हैं, और उसके बाद 50 एहलकार जो आप बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं, डेफिनेटली जो आवाम है वो भी ज़ख्मी हुई होगी। अभी तो सिर्फ एहलकारों की बात हो रही है, लेकिन जो आम आवाम है उनके साथ भी ये मामला हुए होंगे। ये तो नहीं कि सिर्फ पुलिस जो है ना उसको वहाँ पर मार पड़ी है, डेफिनेटली आवाम को भी पड़ी होगी। तो ये सारे बहुत ज़्यादा कीमती जाने हैं, किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस चीज़ को इस ख्याल में ही नहीं लेकर आते हैं, हम बड़ा इसको नॉर्मल ले लेते हैं। तो अभी एक जिस तरह अनवार साहब ने कहा, हमें चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ पहले दे दें। ठीक है, वहाँ की चीज़ों को सस्ता करें। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी गवर्नमेंट है और आपने नहीं उसको करना तो किसने करना है? तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आवाम जिस चीज़ के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिस चीज़ के लिए इतना कुछ हुआ है और उनके बस में है भी, उनके बयान के मुताबिक उनके बस में है भी, तो दे दें, ख़त्म करें इस चीज़ को। अगर दूसरी जो गवर्नमेंट है, लाइक इंडिया है, दूसरी कंट्री है, उसके ऊपर इल्ज़ाम देने से पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिफाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि वो बराह रास्त जो है आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और आपने उनका बयान सुना, जैसे कि आपने कहा कि आपने सुना है, तो उनके जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसके पीछे इंडिया मुलव्विस है, इंडिया इन्वॉल्व है, ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। अगर वो इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम को रिलीफ दे चुकी होती, रिलीफ देने के बावजूद अगर आवाम इस तरह के जो है ना वो मामला को करती, तो फिर हम इस चीज़ को मान सकते हैं। लेकिन अगर वो आवाम जो है वो उसको रिलीफ नहीं मिला और आप अपना जो देने वाला जो था मामला, लाइक आप रिलीफ दे देते, नहीं दिया तो आप उसको इंडिया पे फ़िलहाल नहीं डाल सकते। पहले आप आवाम को रिलीफ दे दें, उसके बावजूद आवाम अगर इस तरह काम करती है फिर आप इसको डेफिनेटली कह सकते हैं, पहले तो नहीं कह सकते ना। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, आपस में जो है पुरअमन बातचीत नहीं हो रही, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। अब हम दोनों कश्मीर का कंपैरिजन करें तो दो डिफरेंट कश्मीर है। आप मकबूजा कश्मीर को देखें जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, और आप आज़ाद कश्मीर को देखें जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस वक्त हम दोनों कश्मीरों को देखें तो दो डिफरेंट कश्मीर हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर आज जो लोग हैं
हैं सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन सर, 3 दिन हो गए हैं, वहाँ पर शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। देखिए मसला कश्मीर जो था ना, वो उसके साथ अगर हम था का वर्ड लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तो हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो लोग नहीं लगाते हैं। वो लोग उसी में हैप्पी हैं कि उनको वहाँ पर एक अलग से जो है रियासत दे दी जाए, उनको एक अलग से जो है ना नेशनलिटी दे दी जाए, उनको अलग से सारी जो है ना वो फ्रीडम दे दी जाए। वो तो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ये तो हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और जो हालात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हैं, वो तो इस अपने जो इस एजेंडा के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। सर, तो अब बस ये देखिए ना, हम ये बात कहते हैं कि हम यूएन में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। 77 सालों में कश्मीर का मसला जो है वो यूएन में पड़ा हुआ है, हल होने का नाम नहीं हो रहा। तो आज हम पूरी दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हैं कि जिस कश्मीर के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं, जिस कश्मीर के लिए हमने हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, आज उस कश्मीर में क्या हो रहा है? अवाम और पुलिस एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तो शुक्र मनाते होंगे कि हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वरना अपने लोगों के साथ लड़ना, उनके हाथों मरना पिटना, ये ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है। ठीक है, तो अगर जम्मू कश्मीर में उनको पता है कि यार वो गैर मज़हब हैं, गैर जो है ना वो मुल्क है, तो वो अगर हमें मारते हैं तो वो तो चले ठीक है, उसकी कोई लॉजिक भी बनती है। तो इस वक्त तो ये इन्होंने आप इस तरह खुद जो है ना काम ख़राब किए हैं कि यूएन में किसी चीज़ को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं, अपने आप को इन्होंने खुद जो है ना गंदा किया हुआ। तो सर क्या लगता है अब ये जो मुजाहरे हैं ये किस तरह रोके जा सकते हैं? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले के ऊपर बात हो रही है, इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अनवारुल हक साहब जो हैं उनके अपने बयान के अंदर इसका जवाब है और इसका सलूशन है कि फौरी जो आवाम चाह रही है उसमें आपके पास आपके बस में है, आपके पास इतना जो है ना उसमें गैप मौजूद है, स्पेस है, तो आप फौरी उसको रिलीफ दें ताकि ये जो जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट, ये ख़त्म हो जाए। सिंपल इसका उन्हीं के बयान के अंदर इसका जो है ना वो जवाब है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अदनान, अदनान सर, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर आपको पता होगा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, पुलिस और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इस वक्त कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब कश्मीर के हालात और मामलात पर? वैसे तो जो हमारे मुल्की हालात ऑलरेडी जो है वो किसी तरफ सही होने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है। ठीक है, वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं, जो उधर के नॉर्मल जो सिटीज़न होते हैं उनके चेहरे इतने ज़्यादा वो नहीं जो है वो छुपे होते। तो पाकिस्तान में तो जब भी कोई इशू होता है उसके पीछे इंडिया का ही हाथ निकलता है। आप जैसे बलूचिस्तान के हालात देख लें या कराची में हालात ख़राब होते हैं, तो एंड पे फाइनली जो इंक्वायरी होती है या जो भी उनके बंदे पकड़े जाते हैं, तो उसमें जो है इंडिया का ही हाथ निकलता है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में अमन ना रहे, और इन जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर तो वैसे ही हॉट इशू है, ताकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की तरफ देखे ही ना। लेकिन सर वहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, सस्ता आटा सस्ती बिजली के खिलाफ। देखें, महंगाई और सस्ता आटा ये इश्यूज़ तो हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर है जैसे पंजाब में आपने देखा है कि आटे के रेट अभी काफ़ी ऑलमोस्ट 800 से 1000 कम हो गया है, इसी तरीके से। लेकिन इतनी शिद्दत पसंदी एक आम शहरी या आम लोग नहीं कर सकते, उनको इनकरेज किया जाता है, उसके पीछे प्रॉपर प्लान होता है, प्री प्लान्ड करके उन्होंने जो है ना अपने बंदे शामिल किए हैं, उनको जो है वो गुस्सा दिलाया है, और जो है उसके बाद फिर जो है वो निकलते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 1000 बंदा निकला है, ठीक है, उनको इनकरेज करने के लिए 10-20 लोग ही बहुत हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इंडिविजुअली कोई भी बंदा नहीं चाहता कि हम पुलिस को मारे, इसको करें, लेकिन वो जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ओवेसली फिर हालात। आपको पता होगा पिछले दिनों इंडिया में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर भी अटैक हुआ है, उनके भी काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, और उन्होंने भी उसका मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल दिया है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। अब आज़ाद कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हमने उसका मलबा इंडिया पर डाल दिया कि ये इंडिया ने करवाया है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी कोई वहाँ पे इशू होता है तो हमारे ऊपर ही डालते हैं, लेकिन आज तक मेरे इल्म में नहीं है कि जो है कोई ऐसे सबूत और ऐसी चीज़ें वो पेश कर सके कि पाकिस्तान वहाँ पे करवाता है। लेकिन हमने जो है जितने भी यहाँ पे कोई ऐसे हालात ख़राब होते हैं, हम उसके प्रॉपरली प्रूफ और सारी चीज़ें जो हैं वो उनको दिखाते हैं, बताते हैं। कलभूषण जो है जैसे आपने देखा बलूचिस्तान में, और उसके बाद राह के एजेंट वगैरह भी जो है वो पकड़े जाते हैं यहाँ से। तो हमारा तो हर दफ़ा ये होता है, लेकिन जो है इंटरनेशनल लॉबी के बीच में, अब मैं सबका तो नहीं क्लियरली गवर्नमेंट सेक्टर से हूँ, जैसे ही जो है वो अमन आता है हमारे पाकिस्तान में तो कोई ना कोई इशू जो है वो छेड़ दिया जाता है, ताकि जो है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अमन की तरफ ना जाएँ। तो आप यहाँ से सिंपल सी बात है, अब देखें ना कि अब जैसे कश्मीर में अभी हम बात कर रहे हैं, अब देखिए इतनी पहले भी होता है, महंगाई हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब उनको पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को कोई इशू नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी जो है लॉबी या लोग इस्तेमाल करके ये प्रोटेस्ट करवा दिए हैं। तो ये सारा प्रेशर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही आएगा ना। आपको पता है जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह हक काकड़ साहब, उन्होंने भी कहा है कि इसके पीछे इंडिया मुलविस है, इंडिया इन्वॉल्व है। उन्होंने खुलेआम ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के दफाई मिनिस्टर ने कहा था कि वो बरमला जो है बराह रास्त जो है वो आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं ताकि वहाँ के हालात ख़राब हो सके। मैंने ये स्टेटमेंट जो है अनवारुल हक साहब के मुंह से सुनी है, लेकिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा है ये मुझे नहीं पता। देखें, एक जीशोर बंदा या थोड़ी सी भी जो सेंस रखता है उसको साफ नज़र आ जाता है कि इस वक्त देखें इंडिया हमारी हर साजिश में जो है वो नज़र आता है, ठीक है। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अमन आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान उनके हक में नहीं है। तो इस वजह से जो है वो उनका काफ़ी हद तक बयानिया ठीक है, वो तो वहाँ के वज़ीर आज़म है, वो ज़्यादा बेटर हमारे से जानते हैं उधर के हालात को, क्योंकि मोनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को। तो मेरा जो है फाइनली यही है कि इंडिया ही जो है इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है। इंडिया को क्या मिलेगा ये सब कुछ करवा के? उनके तो अपने मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्हें तो अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने जो है वो रेज़ किया है। इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में आप चले जाए, पीछे जब इलेक्शन हुए थे उससे पीछे तो कोई ना कोई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवा का उसका सोशा छोड़ देते हैं, कभी जो है फौजों को बॉर्डर्स पे ले आते हैं, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं इलेक्शंस के दौरान, ताकि लोग, क्योंकि वो फिर जब इलेक्शंस के दौरान फिर वो कंपेन चलाते हैं अपनी, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो है वो बातें करते हैं, तो उनको वहाँ से उनका वोटिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको लगता है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो भी हालात हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी वहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं अवाम और पुलिस के दरमियान, ये सब इंडिया का किया धरा है? जी बिल्कुल इंडिया का जो है वो किया धरा है, और देखिएगा कुछ देर के बाद ये बात भी सामने आ जाएगी कि जो है ये इंडिया ने ही करवाया है, और जो है वो ओवेसली इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अमन हो ही जाएगा अनकरीब या कुछ दिन में। तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, लोग जब पकड़ दकड़ होगी तो पीछे इन्वॉल्व इंडिया ही निकलेगा।